यही खरनाल था, यही बड़े नेता थे जो नेता देश को तोलते थे। मेले भराए तो नहीं, उन्होंने मना किया क्या उन लोगों को? हमने तो नहीं किया मना। पहले अगर मंदिर बना बनाया हमें मिल जाता तो क्यों तो समिति को घूमना पड़ता और क्यों सारा काम करते। मंदिर दूसरे समाजों के बन गए, मंदिर एक एक समाज के 100 मंदिर हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि यहाँ के लोगों ने कभी दिशा में आपको जाने ही नहीं दिया। जो लोग तेजाजी की जय नहीं बोलते थे, जो लोग इनके काम नहीं बताते थे, वो लोग आपके कैसे हो सकते हैं? इन बातों का भी मंथन अपने को करना है। और इस मंच के माध्यम से एक ही बात मैं कहूंगा, मैं तो ये चाहता हूं कि हमारा ये मेला राष्ट्रीय स्तर का बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने और पूरी एक सर्किट यहाँ पर्यटन की सुरसुरा खरनाल होती हुई, पनेर होती हुई पूरे देश के अंदर एक जिस तरह ये पैनोरमा बना पूरे देश के अंदर जाना चाहिए। इसलिए मैं आज सुरसुरा भी गया, वहां भी मजबूती का संदेश, सुरसुरा का बलिदान दिवस था, वहां जाके मजबूती का संदेश दिया। भाइयों इतना ही कहना चाहूंगा, समय भी हो रहा है, मैं काफी लेट हूं, एक कार्यक्रम मुझे और अटेंड करना है। कई लोग ये भी कहेंगे कि हनुमान जी तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, अगर हेलीकॉप्टर में नहीं घूमता तो 5 जगह कैसे जाता बताओ मुझे, सड़क मार्ग से तो कैसे पहुंचता। अब कई लोग ये भी कहेंगे हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा रहे हैं, हेलीकॉप्टर वाले मेरे कोई ननियाल वाला तो है नहीं, तो आपको पता कैसे उड़ा रहा हूँ। वो पैसे देने पड़ते हैं, पैसा कौन दे रहा है? आप ही दे रहे हो। मेरे यहाँ तो ईडी की जांच करा लो, चाहे बैंक खातों की जांच करा लो, हनुमान बेनीवाल के खाते में सरकार को कुछ भी नहीं मिलेगा। सरकार जांचें कराती कराती थक गई और समय समय पे मेरे से गठबंधन के लिए मेरे दरवाजे पे खड़ी मिली। आपको सब बातों का पता है, आप सब जानते हो। इतना ही संदेश मेरे छोटे भाइयों को दूंगा कि जहां मैं खड़ा हूं, दुर्भाग्य इस बात का है कि आज हमारा किसान का बेटा नशे की प्रवृत्ति में डूबा जा रहा है। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। कौन आएगा हमें समझाने के लिए? हमारे समाज के लोग, हमारे नेता जिनको आप आइकन आदर्श मानते हो, उनकी सीख और बात भी आपको माननी होगी। एमडी, इसमें डोडा, पोस्ट, इन सब चीजों से दूर रहना होगा, दारू से दूर रहना होगा। नशा एक ही बात का रखो कि सत्ता पे कब्जा करना है। भाइयों, लोकतंत्र के अंदर 2 ही लोगों की चलती है, या तो सत्ता की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर दो, या जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। आपकी ताकत थी कि मैंने दिल्ली को झुकाया और नरेश जाट जो जोधपुर के अंदर सुसाइड का मामला था, पूरी दिल्ली की सरकार को झुका के उसकी मांगे मनवाई कि नहीं मनवाई आपके सामने। तो मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके लिए हर समय लड़ने को तैयार हूं। लेकिन दुख इस बात का है, अखबार का पहला पन्ना पलटते हैं, आज 2 ही समाज आपस में लड़ते हैं। सबसे ज्यादा जाट समाज के बच्चे अपने समाज के बच्चों की हत्या कर देते हैं और दूसरा गुर्जर समाज है जो आपस में मर्डर करता है। भाइयों, एक बात का प्रण लो तेजादशमी के दिन कि हम लड़ाई कर सकते हैं। ये हमारे हाजी साहब बैठे बासनी से, ये बासनी गांव जो है, हाजी साहब खड़े हो तो आप एक, आपके गांव के अंदर वोट है, 25,000 आबादी कितनी है? 60,000। तो आज तक मर्डर तो नहीं हुआ आपके गांव में? नहीं करते, ये बहुत होशियार है। ये रुमाल से लड़ते हैं, देखो ऐसे रुमाल से, तो रुमाल से तो चोट नहीं लगती। तो अपने भी अगर गुस्सा है, पानी पी लो, लड़ाई करनी हो, रुमाल से लड़के फिर राजीनामा कर देंगे, आधे घंटे में हम आ ही जाएंगे सब जगह से। आप चिंता क्यों कर रहे हो? लड़ाई आपस में नहीं लड़नी है, लड़ाई 2 ही जगह लड़नी है। या तो कोई लड़की का मामला हो, हमारी बहन बेटी का मामला हो, उसमें तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम मार्शल कौम है, मार्शल ऐसे नहीं कहलाए। मार्शल मतलब जो रक्षक होता है, रक्षा करता है और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता। और दूसरी, अगर हमारी जमीन पे कोई कब्जा करे, तब हमारी जान भी चली जाए। जब हम भारत माता के लिए लड़ रहे हैं तो खुद की जमीन के लिए लड़ेंगे। तो भाइयों, ये 2 संदेश मैं आपको देने के लिए आया हूं। मंदिर का निर्माण जो हमारी समिति है मजबूती से कर रही, और लोगों को आप इस समिति के अंदर जोड़े। हम तो चाहते हैं पूरे प्रदेश के हमारे जितने भी लोग हैं, MP, MLA, सारे भाई हमारे। इसलिए इनको मैंने कहा, समिति के अध्यक्ष जी को मैंने कहा, आप तो कार्ड में नाम वाम किसी के मत लिखाओ, आप तो एक कार्ड ये भेज दो, जिनको आना है आए, उसका स्वागत सत्कार है, वो अपनी बात यहाँ रख सकता है। एक चीज मैंने और देखी, यहाँ अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है उसको रखने दो बात। अगर तेजाजी के यहाँ अपने समाज का आदमी बात नहीं रखेगा तो क्या शेरगढ़ में जाकर रखोगे? ये तो बता दो मुझे कोई बात। तो रख सकता है। हर नौजवान को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर पार्टी के नेता को अपनी बात कहने का अधिकार है। थोड़ी स्पीड को कम ज्यादा कर ले, और क्या ज्यादा लोग माहौल देख के काम करें। यहाँ तो वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। जो अभी तो अपन सब एक कामना करें, कोरोना के अंदर किस तरह मौतें हुई आपने देखा होगा कि सेकंड कोरोना की लहर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर हमने बच्चों को दम तोड़ते देखा। कहां गई भाजपा, कहां गई कांग्रेस? जब हमारे बच्चे मर रहे थे कोई आएगा संभालने के लिए आपको?
हमारे पे भगवान की कृपा थी, तेजा जी की कृपा थी, कोरोना से मुक्त हुए। अब हमारी गाय मर रही है, गाय को बचाने के लिए कौन आएगा? हमें खुद को ही मेहनत करनी। भाइयों, संस्कृति को बचाना है, समाज को बचाना है, व्यवस्था को बदलना है और ऐसी व्यवस्था लानी है राजस्थान के अंदर कि जहां सबसे बड़ी आबादी होते हुए भी किसान कौम अपनी सत्ता नहीं लेके आई। सत्ता मांगने से नहीं मिलती। इसलिए भाइयों, मैं इतना ही संदेश आपको देना चाहता हूं। हनुमान बेनीवाल मजबूती से 23 की लड़ाई राजस्थान में लड़ेगा। एक मेरी आदत और है, मैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी यूपी के अंदर चुनाव थे, तब बहुत से लोगों ने कहा कि आरएलपी को यूपी के अंदर लड़ाओ। मैंने कहा मैं अगर आरएलपी लड़ाऊंगा तो उत्तर प्रदेश में किसान कौम कमजोर हो जाएगी। मैं वोट काटने की मशीन नहीं बनना चाहता। मैंने नहीं लड़ाया। हरियाणा के अंदर भी जो बड़ा दम भरते हैं, मैंने उन नेताओं का विरोध नहीं किया। लेकिन 23 के अंदर आप देखना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तमाम वो नेता जो कहीं तो डिप्टी सीएम बने हुए हैं, कहीं दूसरा काम कर रहे हैं या कोई मंत्री की दौड़ के अंदर है, वो सारे सारे राजस्थान के अंदर मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, किसानों को डिस्टर्ब करने के लिए या आपको राजस्थान में मंडराते हुए दिखेंगे। ये मैं आज ही आपको बता देता हूं। और एक दूसरा, आज तक इस राजस्थान में पार्टी नहीं बनी। मैं उस परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी लोकदल दमकीपा से एमएलए थे। हम जब छोटे बच्चे थे, कभी चरखे का चिन्ह आता था, कभी चिन्ह आता था हल, बैल, किसान, कभी दूसरा चिन्ह था। लेकिन भाइयों, वो चिन्ह कहां के थे? वो चिन्ह थे हरियाणा, उत्तर प्रदेश के। राजस्थान का कोई चिन्ह हरियाणा, उत्तर प्रदेश नहीं गया। राजस्थान का पहला किसान का बेटा हूं जिसने पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि राजस्थान का समाज हमारा और किसान कमजोर नहीं है, वो अपनी ताकत पे खुद लड़ाई लड़ सकते हैं। ये संदेश पूरे देश में दिया। एक समय लगता है हर चीज का। ये तमाम इन छात्र नेताओं को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इस राजस्थान को संभालो। सारे सारे विधायक बन जाओगे आने वाले समय में। कॉलेज प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट को कौन पूछता है? कहीं घूमता है। विधायक कौन बनता है? एमपी कौन बनता है? मेरे वहां जयपुर के अंदर कोर्ट है, उसमें 20 यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं। कह रहे नमस्कार, मैं उस सन में अध्यक्ष था। अध्यक्ष को नहीं पूछते। अध्यक्ष बाद में विधायक, सांसद बन के आगे काम करता नहीं करता, उसको पूछते हैं। तो आपके लिए तो इतनी बढ़िया जाजम बिछी हुई है, हिम्मत चाहिए, कूद पड़ो इसके अंदर। मैं भी तो अकेला ही कूदा था। जब मैं कूदा था तब लोग कहते थे कि हनुमान जी तो अपना राजनीतिक कैरियर खत्म कर रहे हैं, ये तो मंत्री बन जाते। अरे मेरी सोच ही नहीं मंत्री की। मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के आपकी सेवा करना चाहता हूं। और मुझे पूरा भरोसा कि राजस्थान की सत्ता पर किसान कौम का कब्जा होगा और तेजा जी का जयकारा इस देश में प्रदेश के अंदर वापस लगेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।